Hare Rama, Hare Rama,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। गजाननं भूतगणाधिसेवितां कपिध्वजं भयचारुहस्तम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कार्पण्यदोषो प्रेक्षामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यस्यान्निश्चितं रोहितम् शेषस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् कविं पुराणमनुशासितार समनुस्मरेभ्य सर्वस्य भागागमचिन्तरूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गात् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ निशिष्य सर्वा नुरगास्थिता अनेकबाहुधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं मध्यं न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वरविश्वरूपा केचिनं गरिणं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तमन्तं द्यावापृथिव्यो चिदमन्तरं हि
व्याप्तं त्वयैके न दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मम् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विसन्ति केचिन्मे प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलानि रुद्रादित्या वसवो ये साध्या विश्वेश्विनो मरुत सोष्मराश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्यैव सर्वे सानिशीकेशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता प्रीतिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यान्ति च सिद्धसङ्घा तस्मात् स तेन नमेरन्मात्मा गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपत्रे अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं विधानम् भित्तास्ति वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं ईशमनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्ने वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते स्तुसहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादपृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्व अनन्तवीर्या निकविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तोषिततोऽसि सखेति मत्वा न सभीयदुःखं हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन भावि यच्चावहासार्थमशक्तिदोषि विहारशय्या सर्वभोजनेषु एकोऽथवाप्यस्युतसमक्षं तत्क्षामये त्वां
पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीया न त्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महमीशमीड्यं हितेव पुत्रस्सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोऽहम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम। श्री गीता जी का पाठ, चौथा अध्याय, श्लोक संख्या 31 से अध्याय समाप्ति पर्यंत। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यज्ञश्रेष्ठामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः पुरुषोत्तमा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वा नैवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञास्ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्वाखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहः नैवं यास्यसि पाण्डव। येन भूतान्यशेषेण रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा। सर्वं ज्ञानाप्लवेनैव विलीनं सन्तरिष्यसि। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं
तत्परः संयतेन्द्रियो ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं मतिरेणाधिगच्छति अज्ञसासद्दधानस्य संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हेयं ज्ञानासीनात्मनः चैत्वैनं संशयं योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत तस्मादज्ञानसम्भूतं हेयं ज्ञानासीनात्मनः चैत्वैनं संशयं योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीतासु विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण नवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्
पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। मनुष्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में शास्त्र की आज्ञा ही मुख्य है। शास्त्र कहे ऐसा करो वो करना चाहिए, शास्त्र कहे ऐसा मत करो वो नहीं करना चाहिए। एक ये विधि और निषेध कहते हैं इसको, इसका नाम है विधि और निषेध। ये करो इसको विधि कहते हैं, ऐसा मत करो इसको निषेध कहते हैं। मुख्य बात विधि और निषेध की होती है। इतिहास जो होता है उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इतिहास मुख्य नहीं माना जाता। विधि निषेध मुख्य होता है। कारण क्या है, किसने किस वक्त में क्या किया, इस बात का उत्तर कोई दे सकता नहीं। न जाने किस परिस्थिति में किस महापुरुष ने कैसा किया हो, उसको हम जानते नहीं पूरा, इसका निर्णय नहीं कर सकते। इन वास्ते उनने किया वैसा हम करें ऐसा नहीं, इसका निर्णय रास पंचाध्यायी कहलाती है, उसके 5वें अध्याय में इसका विवरण आया है। ईश्वराणाम वचः पथ्यम तथैवाचरितं क्वचित्। उन महापुरुषों के वचन है वो पथ्य है, करना चाहिए। तथैव आचरण क्वचित्, कहीं कहीं आचरण भी। आचरण सब काम में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आचरण किस समय में किस पुरुष ने कैसे किया है, किस परिस्थिति में किया है, किस भाव से किया है, इन बातों को हम जानते नहीं। अगर वैसे हम करें तो भूल में पड़ जाएंगे। आज्ञा दी है ऐसा करो, ये कम नहीं कहा है, बहुत आता है। शास्त्र का वर्णन बहुत आता है। इन दोनों में भी विचार आ जाए तो उन्होंने कह दिया है कि ऐसा मत करो, वो मत करो। कम से कम, कम से कम, कम से कम अगर शास्त्रों की आज्ञा से आप चलना चाहे तो जो निषेध कर दिया है वो नहीं करना चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान रखो। ये सबसे प्रबल है। निषेध वो बलवान है। निषेध जो होता है सबसे बलवान होता है। किसी ने कर भी लिया तो शास्त्र में पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों आते हैं। ये पूर्व पक्ष में चलेगा, उत्तर पक्ष में नहीं। अंतिम निर्णय नहीं है ये, अंतिम निर्णय आज्ञा है। और उससे भी विशेष करके निषेध आज्ञा प्रबल है। निषिद्ध आचरण न करने से जो लाभ होता है वो विहित करने से उतना नहीं होता है। इस तरफ भाई बहनों का ख्याल कम है। फिर मैं कहता हूं आप ध्यान दें, जैसे आया है कि तन कर, मन कर, वचन कर, वेतन काहू दुख, तुलसी पातक झरत है देखत उसके मुख। शरीर वाणी मन से जो किसी को दुख नहीं देता, उसके दर्शन करने से पाप दूर होते हैं। साधारण रीति से ध्यान देने पर यह मालूम होता है कि किसी का नुकसान नहीं किया तो क्या उपकार किया।
जैसे कोई कहे मैं तुम्हारे को गाली नहीं देता, मैं तुम्हारे को धक्का नहीं देता, मैं तुम्हारा अनिष्ट नहीं करता, तुम्हारी हत्या नहीं करता, तो हम क्या माने? नहीं करते, तुम क्या निहाल क्या कर दिया? इसमें इतनी जस्ती नहीं है बात। अन्न दे दिया, वस्त्र दे दिया, सहायता कर दी, रक्षा कर दी, उसमें तो ठीक दिखता है, पर तुम तुम्हारा अनिष्ट नहीं करेंगे, ये बात विशेष महत्व की दिखती नहीं। परंतु सज्जनों, इन बातों का गहरा अध्ययन करे, ठीक तरह गहरा उतर करके समझे, तो संत महात्माओं ने जो निषेध कर दिया है वो मत करो। किसी को किंचित मात्र भी कभी कष्ट नहीं देना है, ये सेवा करना शुरू हो गया, उसकी सेवा होनी शुरू हो गई। निषिद्ध आचरण से जो एक वायुमंडल बनता है बहुत घातक होता है। तो जिसने निषिद्ध आचरण नहीं किया है, ऐसे महापुरुषों के द्वारा बहुत विशेष वायुमंडल होता है। उन महात्माओं में विलक्षण शक्ति आ जाती है। जैसे वाल्मीकि आदि ऋषियों के आश्रमों में देखा है तो सिंह है, हरिण है, ये साथ साथ खेलते हैं। जिनके स्वाभाविक बैर है, कहते सिंह बकरी साथ खेले, तो स्वाभाविक बैर है वो मिट जाता है। ये दया की महिमा नहीं बताई है, अहिंसा की महिमा बताई है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरित्याग। अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाए, जो दूसरे को दुख नहीं देता, कष्ट नहीं देता, इसकी ठीक प्रतिष्ठा हो जाती है, तो उसके सामने स्वाभाविक जैसे बिल्ली और चूहे का बैर है, वो बैर नहीं रहेगा। आप कृपा करें थोड़ा ध्यान दें मेरी बात की तरफ। मैं ध्यान देने का बात वो कहता हूं जो बात समझ में कम आती है, परंतु विशेष दामी होती है, उस तरफ कहता हूं ध्यान दो। हिंसा न करने का जो महात्म्य आया है वो उपकार करने का नहीं आया है। इसका अर्थ ऊंधा मत लगा देना कि हम उपकार न करें, हित न करें, सेवा न करें, ऐसा ऊंधा अर्थ मत लेना, उल्टा अर्थ मत लेना। किसी का बिगाड़ नहीं करना है, ये अगर आप विचार कर रहे मन में, तो इसके बाद क्या होगा? थोड़ा गहरा विचार करे इस पर, और ठीक विचार करे, और शंका हो जाए तो वो लिख ले और फिर मेरे से पूछे। मेरा गहरा विषय है। किसी को भी दुख नहीं देगा तो करेगा तो क्या करेगा? सुख का काम करेगा अथवा कुछ नहीं करेगा। दो अवस्था की सिवाय क्या अवस्था हो? जरा गहरा विचार करो। कुछ नहीं करेगा और करेगा तो दूसरों के हित की सेवा की बात ही करेगा, और क्या करेगा? किसी को किंचित मात्र भी कष्ट नहीं देना है, ऐसा पक्का जिसने विचार कर लिया, अब करेगा तो सेवा ही करेगा अथवा कुछ नहीं करेगा। तो कुछ नहीं करना है, ये बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है। इस तरफ मनुष्य का ध्यान नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? कि इसने क्रिया और पदार्थों को महत्व बहुत दे दिया। मन में करने को और रुपये पैसे चीज वस्तु इनको महत्व बहुत दिया। ये सब है नाशमान, आने जाने वाले हैं। करना निरंतर नहीं होता और न करना निरंतर होता है। न करने में क्या बात अलग है?
और वास्तव में मुक्ति क्या है? न करने में है। मुक्ति में क्या होता है? करना नहीं होता है, वो करना खत्म हो जाता है। तो न करना में परमात्मा तत्व में स्थिति होती है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सब जगह न करने का तत्व है, उसी को ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। हमने बहुत बार कहा है कि ये है दिखता है संदर्भ में है, तो है परमात्मा है, और ये दिखता है ये संसार है, ये दिखता है ये तो मिट रहा है, और है कभी नहीं मिटेगा, कभी मिट सकता नहीं। और जितना दिखता है ये सब पैदा हुआ है, ये पैदा होने से पहले नहीं था, और ये नहीं रहेगा, पर तो है वो पैदा नहीं हुआ है, और वो सदा रहेगा। तो नित्य तत्व अक्रिय है। ये पदार्थ और क्रिया दोनों ही प्रकृति है। मेरी तरफ ख्याल करें आप, पदार्थ और क्रिया ये प्रकृति है, और जो परमात्मा तत्व है वो क्रिया और पदार्थों से अतीत है, गुणातीत कहते हैं, गुणों से अतीत, संसार से अतीत, इन सब से अतिक्रमण कर जाए। गीता माया है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, वेदेषु यज्ञेषु तपस्से सैव दानेषु, वेद और यज्ञ और तप और दान, इनमें जो फल बताया है, अत्यधिक तत्सर्वं वेदं विदित्वा, इस तत्व को जानने से इनको सबको अतिक्रमण कर जाता है। कितनी विलक्षण बात है। एक थोड़ी सी उदाहरण से बात बताऊं। आप हरिद्वार आदि कुंभ के मेले में गए, उस कुंभ के मेले में एक बड़े महंत ने 20,000 रुपये लगा करके और संतों को भोजन कराया, और सब संतों ने भोजन किया। परंतु एक साधु आए, उनको कहा महाराज भोजन करो, तो उसने कहा कि मेरे भोजन करने का नियम है, मैं मेरे भिक्षा नहीं कर पाता हूं। उसने भोजन किया नहीं, साधारण घरों में जाकर और जो अपना रूखा सूखा जैसा अन्न मिला वैसा पा लिया। हजारों लोग देखने वाले हैं, वे अगर विचार करें तो 20,000 रुपये जिस मेहनत ने लगाए उस मेहनत की इतनी महिमा नहीं होगी जितने एक साधु ने वहां बढ़िया भोजन किया नहीं। कहते हमारे भाई हम तो अपना भिक्षा मांग रो खाते हैं। जो उसका असर पड़ा वो 20,000 रुपया लगाने का नहीं पड़ा, त्याग का पड़ा। तो त्यागात शांतिर अनंतरम, त्याग के अनंतरी तत्काल शांति है। तो आचरण में लाओ आप तो त्याग का लाओ। हिंसा नहीं करता, दूसरे को दुख नहीं देता, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, कभी मन से भी किसी का बुरा नहीं चाहता, उस संग में विलक्षणता आ जाएगी। जिसके हृदय से त्याग है उसका बड़ा भारी पुण्य होगा। 20,000 रुपये लगाने का इतना पुण्य नहीं हुआ। चर्चा होगी तो कहते भाई वहां ऐसी ऐसी बातें हुई, कुंभ के मेले में हजारों को भोजन दिया, कई चीजें दी, कपड़ा दिया, बर्तन दिए, तरह तरह की चीजें दी। मैंने एक साधु को देखा, उसने महाराज अब भिक्षा तक नहीं ली वहां की, अपनी मांग खैर कोई वस्तु नहीं ली। तो उसकी जो चर्चा होगी, मन में लोगों पर छाप पड़ेगी, वो छाप दानी की नहीं पड़ेगी।
जिसने कसु लीना नहीं दीना वेर हजार, हजारों लाखों बार दिया है, जिसने कुछ लिया नहीं। और देने में लेना पड़ता ही है, नहीं तो क्या देगा? आप जरा सोचो, नहीं लेगा तो क्या देगा? पर नहीं लेगा उसको क्या करना पड़ेगा? कितना ही दान पुण्य करो, पहले लेगा तब देगा ना। तो देना तो लेने के अधीन है, पर न लेना परतंत्र है ही नहीं, सदा स्वतंत्र है, कभी पराधीनता नहीं है। तो आचरण कोई करे, अपना कोई उद्धार चाहे, अपना कोई कल्याण चाहे, तो सज्जनों त्याग में जो कल्याण है वो उपकार करने में, दया करने में, लोगों की सेवा करने में वो नहीं है। परंतु आज साधारण लोग इसको समझ नहीं सकते, अकल में नहीं आती। क्यों नहीं आती बात? कि अपने मन में पदार्थों का और क्रियाओं का महत्व बना हुआ है। इस बात से क्रिया करने वाला का महत्व दिखता है, पदार्थ रहने वाला का महत्व दिखता है, परंतु त्याग का महत्व जान नहीं सकते। जैसे अंग्रेजी नहीं पढ़ा हुआ है वो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, संस्कृत नहीं पढ़ा वो संस्कृत नहीं पढ़ सकता, ऐसे त्याग जानने वाला ही जानता है, नहीं तो नहीं जानते। मैंने एक बात ये बताई थी, विद्वान एवं विजानाति विद्वज्जन परिश्रम, विद्वान के परिश्रम को विद्वान ही समझ सकता है। दृष्टांत दिया था कि बालक पैदा होने से कितना कष्ट होता है, इसको वंध्या नहीं जान सकती। उसको क्या पता? बांझ की जान प्रसव की पीड़ा, उसको क्या पता? ऐसे जिन ग्रंथों के ऊपर जिन्होंने लिखा है, अब उन ग्रंथों के मर्म को जानने वाले जानेंगे कि इतना कितना अध्ययन है, कितना गहरा विचार है इनका, इतनी गहरे तह तक कौन बैठ सकता है। तो उसको जानने वाले ही उसको पहचाने के, बिना जान नहीं पहचान सकते, नहीं जान सकते। कैसे जाने बेचारे? तो त्याग के तत्व को मनुष्य नहीं समझ सकता। क्यों? कि रात दिन लागने में, भोगने में, संग्रह करने में लगे हुए हैं, वे त्याग के तत्व को क्या जाने? जान नहीं सकती, बुद्धि बिक्री हो गई उनके। आप बुरा नहीं मानना, एक बात याद आई, कहता हूं, अकल का टक्का हो गया, टक्का में अकल बिक गई। अब अकल का टक्का हो गया, वो कैसे जानेगा? अकल का तो टक्का हो गया। त्यागी पुरुष है, उसी अकल का टक्का नहीं हुआ है, अकल कायम है। ये सब अंत में छोड़ना पड़ेगा। ये जिसने दान, पुण्य, यज्ञ, होम, जितने स्वर्ग नरक, जितने ऊंचे नीचे जितने लोग और जितनी गतियां हैं, इन सब से अतिक्रमण कर जाएगा, ऊंचा उठ जाएगा। कौन? के त्यागी। तो त्याग का जो महत्व है वो इन चीजों का महत्व नहीं है। चीजों का महत्व चीजों के अधीन है, और त्याग का महत्व किसी वस्तु के, किसी क्रिया के, किसी व्यक्ति के अधीन है ही नहीं, सर्वदा स्वतंत्र है और सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है। जहां महिमा आती है वो त्याग की आती है, वस्तुओं की नहीं आती है। परंतु वस्तुओं की महिमा जिसके जैसी है वो जानेगा। अभी छोटे छोटे बालक खेलते हैं, तो खेलने में जो आनंद आता है, आप यूं बैठे रहो, इसमें आनंद नहीं आता बच्चों को। भी देखते इनको कौन मना करता है? हमारे को तो खेलने नहीं देते मास्टर लोग और घर वाले। ये लोग क्यों बैठे खेले? अभी सभी अभी गेंद खेले तो कौन मना करता है? ये बेअकल है साहब, वो आपको बेअकल सिद्ध कर देंगे, समझते ही नहीं। परंतु आप और हम लोग बेअकल हैं क्या?
बाकी क्या समझे, जो खेल को ही समझते हैं बढ़िया, अब खेल रही तो क्या समझे वो। ऐसे संसार में लगे हुए मनुष्य, पढ़े लिखे अपढ़े, सब खेल में लगे हुए हैं। ये खेल तमाशा है, इनमें लगे हुए हैं। वे क्या समझे त्याग को, नहीं समझ सकते, अकल में नहीं आती वो बात। जैसे बच्चे आपके सत्संग की बातों को नहीं समझ सकते, खेल ही अच्छा लगता है उनको, ऐसे सांसारिक आदमियों को पदार्थ और क्रिया ही बढ़िया लगती है। इस बात से प्रश्न आया कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, ऐसे ऋषियों ने क्यों किया, कृष्ण भगवान ने क्यों किया, अर्जुन ने क्यों किया। और ये किया तुम देखो, उन्हें कहा क्या है, करना क्या चाहिए। इस बात से किया की बात इतनी कीमत नहीं है। तथैव आचरितं क्वचित, उनके आचरण कहीं कहीं है। और ईश्वरा वचः पथ्यम, उनके वचन है वो पालन करने लायक है। आज्ञा के अनुसार करोगे तो आप में विलक्षणता आ जाएगी। और बड़े बड़े अध्यापक है, वो पढ़ाई नहीं करते, पाठी नहीं लिखते, तो कहते ये तो लिखते ही नहीं, हम क्यों लिखे। तुम लिखो भाई, तुम्हें सीखना है, अक्षर सीखना, ये सीखे हुए हैं, ये नहीं लिखते तो कोई बात नहीं, उनको पार कर गए हैं। इसलिए सज्जनों, त्याग की जो महिमा है वो पदार्थों की महिमा नहीं है, वो क्रियाओं की महिमा नहीं है। उस महिमा को जान कौन सकता है। जो पदार्थों में भोगों में उलझे हुए हैं, इनके त्याग के तत्व को कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचे बताओ। वो तो उलझ गए यहाँ ही। इस वास्ते त्याग की बड़ी विचित्र महिमा है। वो त्याग किया, बाहर का त्याग त्याग नहीं है इतना, भीतर से राग का नाश, पदार्थों में जो खिंचाव है, प्रियता है, वो जिसके भीतर से चली गई, खिंचाव चला गया है, उसका नाम है त्याग। बाहर से छोड़ने से मुक्ति होती हो। भाइयों बहनों, ध्यान देकर सुनो मेरी बात, कृपा करो, मैं जो कहता हूं उस तरफ ख्याल करो। आप वस्तुओं के त्याग से अगर कल्याण होता हो तो मरने वालों का सबका कल्याण हो जाना चाहिए। मरने वाला कभी आकर नहीं कहता कि मेरा धन है, कि मेरा परिवार है, कि मेरा घर है, कि मेरे रुपए हैं, कभी कहता ही नहीं। ना तार है, ना चिट्ठी है, ना समाचार है, ना कहता है। सदा के लिए त्याग कर चला गया तो उसकी मुक्ति होनी चाहिए, तो मरने वालों सबका कल्याण होना चाहिए। बाहर का संबंध विच्छेद ज्यादा कीमत नहीं रखता है सज्जनों। भीतर से राग का नाश हो गया तो कारण गुण संगो से सदा सद योनि जन्म सो, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है, आसक्ति है, प्रियता है, वो कारण है। वो अगर मिट जाए जन्म मिट जाएगा। जन्म कहाँ होगा और क्यों होगा, कहाँ जन्म होगा और क्यों जन्म होगा, कहीं राग है ही नहीं। तो भीतर के त्याग का जो महत्व है वो बाहर के त्याग का, दान का, पुण्य का है ही नहीं। वेदेषु, वेदों के अध्ययन में वो पुण्य नहीं, यज्ञेषु, यज्ञों में वो पुण्य नहीं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्यैव, बड़ी बड़ी तपस्या करे, शीत घाम को सह ले, बड़ी बड़ी तपस्या करे, उसका भी वो फल नहीं है। दान पुण्य कितना किया, दानेषु यद पुण्य फलम वर्तते प्रतिष्ठम, जितना फल बताया है, अत्यधिक सर्वं विदिम विदित्वा योगी परम स्थान, वो परम स्थान को प्राप्त हो जाता है। कितनी विलक्षण बात है। अब इसको कौन समझे, खग समझे ही खग ही की भाषा, उस विद्या को ही वो समझ सकता है जिसने इस विद्या का अध्ययन किया, हर एक नहीं समझ सकता। उनमें विलक्षणता आती है। ज्यों ज्यों पदार्थों का और क्रियाओं का त्याग करता चला जाएगा, उसमें उतनी उतनी अलौकिक शक्ति विलक्षण आती चली जाएगी, उसमें विलक्षणता आ ही जाएगी।
दूसरा चाहे समझे न समझे, जाने चाहे न जाने, माने चाहे न माने, वो विलक्षणता उसमें आ ही जाएगी, मिट सकती नहीं, ऐसी विलक्षणता। तो सज्जनों, त्याग की बड़ी विलक्षण महिमा है। आचरण किया तो उसने ऐसा करे तो हम भी वैसा करें, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्र की आज्ञा है तो करो, और अगर निषेध कर दिया है तो बढ़िया से बढ़िया काम को नहीं करे। भाई शास्त्र निषेध कहता है ऐसा मत करो, वो हम नहीं करेंगे। किसी ने किया हो तो किया हो, हम नहीं करेंगे। क्यों किया? अब क्यों का कौन जाने से क्यों किया। महाभारत का युद्ध हो रहा था, उसमें जयद्रथ बध का विचार कर दिया अर्जुन ने। भगवान ने कहा ठीक है, बड़ी कथा है, मैं एक उदाहरण देता हूं उसमें से। द्रोणाचार्य उस दिन सबसे पहले आगे खड़े रह गए, अब किसी को जाने नहीं दे भीतर। भगवान का ऐसा, अर्जुन का रथ गया, भगवान रथ को ले जाते हैं, तो द्रोणाचार्य ने कहा कि इधर नहीं जा सकते, ऐसे चले जाओ, हमारे बाएं हाथ में चले जाओ, इधर नहीं जा सकते। कृष्ण भगवान ने कहा चलो इधर चलो। भगवान को तो काम करना था। अरे गुरु जी है, उसके बाएं हाथ जाने में क्या बाधा है, इसमें क्या अपमान है तेरा। ये गुरु है, बड़े हैं, आचार्य है, आदरण है। चले गए। भीमसेन आया, भीमसेन को कहा कि जाना इधर चला जा, इधर नहीं जा सकता। कि इधर मैं नहीं जा सकता, इधर तो हार होती है, छोटा होता हो जाता, मैं नहीं जाता इधर। तो फिर मेरे से युद्ध कर, हाँ युद्ध करूंगा। महाराज द्रोणाचार्य के रथ को पकड़ करके घुमा कर फेंक गए, बहुत दूर जा पड़ा, तो चला गया भीतर। कई बार आए द्रोणाचार्य, जब आए तब रथ का जो ये जोड़ा होता है ना, इसमें जिसमें अगर घोड़े जुटते हैं, इस कुबड़ को पकड़ करके फेंका, बस घोड़ा और ये सब फेंक दिया सबको, चला गया। कहते अर्जुन चला गया, कि अर्जुन चला गया तो चला गया, भीमसेन नहीं जाता। ये विलक्षणता महाराज सूरवीरों के। तो वो उन आचरण किया ना, अरे कर लिया तो कर लिया, किस समय में किया, किसकी सम्मति से किया, क्या मौका था, अब इसको हर एक आदमी कैसे समझे। मैंने भीमसेन की बात देखो, ये भीमसेन है, भीमसेन। परशुराम जी ने कहा बड़े जोर से भीष्म जी से कि तुम ब्याह कर लो। कहते मैं ब्याह नहीं करूंगा, वो जो काशी राजी कन्या है उसको तुमने किया तो बेचारी भ्रष्ट हो गई, अब कोई स्वीकार नहीं करता, उसके साथ ब्याह कर, मैं नहीं करूंगा। कि तुम मेरे को जानता है कि नहीं? मैं आपको जानता हूं अच्छी तरह से, आपका ही तो चेला हूं मैं, आप गुरु जी मेरे, तो मेरी बात नहीं मानेगा। कि आप लोगों ने तो कहा है कि अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी नहीं चाहिए, वही मानूंगा मैं, आप नहीं मानूंगा मैं। तो मेरे साथ युद्ध करेगा? हाँ युद्ध करने तैयार हूं, आपकी आज्ञा हो तो क्या है, गुरु आज्ञा तो पालन करूंगा। अच्छी बात है, 2 रथ अस्त्र शस्त्रों से सजा करके सामने लाकर रख दिए, इनमें बढ़िया से बढ़िया रथ आप ले लीजिए, एक मैं ले लेता हूं, और फिर मैदान में 2 हाथ हो जाए, हर्ष क्या। युद्ध करने लगे, मतलब 28 दिन, कितना इतना दिन तक रात दिन युद्ध हुआ। अब हारे कौन? परशुराम तो चिरजीवी और भीष्म जी इच्छा मृत्यु। अब मरे कौन? मरे दुनिया बेचारी। लोग तंग आ गए। वहां परशुराम जी ने कहा तू मेरे को जानता है कि नहीं? कि मैं जानता हूं, मैंने अनेक बार क्षत्रियों से निषेध करती है पृथ्वी को, 21 बार क्षत्रिय रहित मैंने कर दी है, फिर छोटे बच्चे बाजे पढ़ करके हुए, फिर उसको मर दिया है, 21 दल का है। वहां भीष्म जी बोले महाराज हद हो जाए, मदादा जातवान भीष्म मद विधो वा क्षत्रिय
पश्चात जातानि तेजांसि तृणेषु ज्वलितं त्वया न तदा जातवान भीष्म। आपने निक्षत्रिय करी है, उन क्षत्रियों में भीष्म पैदा नहीं हुआ था। न तदा जातवान भीष्म मदविदो वापी क्षत्रिय है, मेरे समान कोई क्षत्रिय था नहीं। अश्वात आपने तृणेषु जा, घास पर जलती, घास पर लगी अग्नि, समुद्र में अग्नि नहीं लगी है। अगर की है तो एक बार और करके दिखाइए, आ जाइए सामने। कितनी विलक्षण बात है। न तदा जातवान भीष्म मदविदो वापी क्षत्रिय पश्चात जातानि तेजांसि, ये तेजस्वी पीछे से पैदा हुआ है। तृणेषु जलतं त्वया, आपने घास पर लगी हल्की, ये अग्नि नहीं लग सकती, यहाँ नहीं आ सकती, आ जाओ। दोनों को ऐसा युद्ध हुआ, अस्त्र शस्त्र चलने लगे, दुनिया नष्ट होने लगी। ऋषि मुनियों ने आकर कहा तुम छोड़ो। माता गंगा प्रकट हो गई कि बेटा भीष्म युद्ध छोड़ दो, युद्ध मत करो, दुनिया का नाश हो रहा है। कहते माँ मैं मेरे घर पर बैठा, ये आकर लड़ने को तैयार हूं, मैं क्या करूं? लड़ने को ये आए हैं कि मैं गया हूं, मैं कैसे छोड़ दूं? परशुराम जी को कहा महाराज आप तो कृपा करो छोड़ दो, कि मैं हार कैसे स्वीकार कर लूं? तो ऋषि मैंने इकट्ठे होकर कहा कि तुम दोनों की विजय हार हमारी हुई, आप कृपा करो युद्ध करना शुरू। आपके दोनों की विजय। इन पर फैसला हुआ। थोड़ा सा ऐसे ही गए, ऐसे पीठ नहीं दिखाई कोई नहीं, पीछे पीछे चलते, जिस तब दिखते रहे तब तो ऐसे ही गए, पीठ नहीं दिखा। तो जो काम करना है ऐसा नहीं करना है तो नहीं करना है, कि नहीं करना है फिर क्या है? तो त्याग की जो महिमा है वो आचरणों की महिमा नहीं है, विलक्षण है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि आचरणों की हम नहीं करें, ऐसा नहीं। श्रेष्ठ पुरुष आचरण करे वो करो, परंतु शास्त्र आज्ञा देता है कि नहीं। क्या आपको विलक्षण बात बताओ है शास्त्रों की। भीष्म जी महाराज अपने पिताजी शांतनु को पिंड देने लगे तो शास्त्रों की विधि बहुत जानते थे। भीष्म जी महाराज जब सरसरिया पर पड़े हैं तो भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर महाराज से, जो धर्मावतार है, खुद धर्म का अवतार, कि धर्म विषय तुम्हारी कोई शंका हो तो भीष्म को पूछ लो, ये शास्त्रों का सूर्य अस्त हो रहा है, ऐसा बताने वाला मिलेगा नहीं। धर्मराज की शंका हो तो धर्म विषय भीष्म से पूछो। ऐसे भीष्म जी जब पानी देने लगे हैं, पिंड देने लगे, तो पिंड लेकर देने लगे तो कैसी मैं हाथ निकले आया जो पिताजी का दर्द से हाथ निकले आया। ब्राह्मणों से पूछा महाराज हाथ आ गया, पिंड कहाँ दूं? कि पिंड देने की विधि दरभा पर है, हाथ पर नहीं है। तो हाथ पर नहीं दिया, दरभा पर ही दिया। शास्त्र की आज्ञा ऐसा करेंगे, वो हाथ मांग ले तो नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि हरे के सामने थोड़ी हाथ आ जाएगा, दरभा पर हर एक दे सकता है, तो दरभा पर देना चाहिए। तो शास्त्र की विधि के अनुसार काम करो, निषिद्ध का मत करो, ये सिद्धांत है। तो एक पूर्व में कई बातें आई, उसका ये सिद्धांत है। आप ध्यान देकर सुनो और इस बात की तरफ थोड़ा मनन करो, और जितनी शंकाएं हैं आप लिख के लाओ, फिर इसका विचार करें। राम मिति श्रावण शुक्ल द्वादशी सोमवार विक्रम संवत 2046 श्री कृष्ण संवत 5215 तदनुसार दिनांक 14 अगस्त 1989 को प्रातः 8:30 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान भीनासर बीकानेर में परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ये प्रवचन हुए। राम।